हाय दोस्तों, मैं हूं संगीता यादव। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहाँ के रहने वाले थे। तो ये आजमगढ़ के रहने वाले थे। इनका जन्म 1864 ईस्वी में आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। इनका निधन 1945 ईस्वी में हुई थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का स्थान खड़ी बोली हिंदी के कवियों में प्रमुख है। ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हरिऔध जी को संस्कृत, ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली पर समान अधिकार प्राप्त था। उन्होंने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की खड़ी बोली में रचना की है तथा इसमें संस्कृत के वल्लवत्तों का प्रयोग छंद विधान के रूप में किया है। हिंदी में आधुनिक काल में प्रथम महाकाव्य लिखने का श्रेय अयोध्या सिंह हरिऔध जी को जाता है। जीवन परिचय हेडिंग है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म सन 1864 ईस्वी में जिला आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। वर्नाक्यूलर मिडिल करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर अस्वस्थता के कारण, बीमार होने के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये 20 वर्षों तक कानून गो पद पर कार्य करते रहे और निजामाबाद के मिडिल स्कूल और काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने अवैतनिक शिक्षण के रूप में कार्य किया है, अर्थात बिना वेतन के इन्होंने कार्य किया। सन 1645 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी कृतियां हैं प्रिय प्रवास जो काव्य ग्रंथ हैं, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास। नाटक है इनका प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी पराजय। उपन्यास है प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक हैं। देश प्रेम, धर्म और संस्कृति में आस्था, लोक मंगल की भावना इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसके लिखने पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इसमें वर्णित कृष्ण चरित्र का आधार श्रीमद् भागवत पुराण है। श्री त्रिलोचन पांडे ने लिखा है। क्या लिखा है? यह महाकाव्य अनेक रसों का आवास, विश्व प्रेम, शिक्षा का विकास, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और प्रेम का प्रकाश एवं भारतीय वीरता, गंभीरता, परित, स्वधर्मोद्धारक का पथ प्रदर्शक काव्य अमृतोच्छ्वास है। आगे इनका दूसरा प्रमुख काव्य ग्रंथ वैदेही वनवास है, जिसमें राम के राज्य अभिषेक के बाद सीता के वनवास की करुण कथा का वर्णन किया गया है। इसमें राम और सीता को लौकिक प्राणियों के रूप में ही चित्रित किया है। पारिजात स्फुट गीतों का संकलन है और चुभते चौपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल में भी स्फुट गीत हैं। रस कलश में ब्रजभाषा के छंदों का संकलन है। अधखिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं और प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मिणी परिणय नाटक हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। खड़ी बोली के महाकवियों में हरिऔध जी का विशिष्ट स्थान है। खड़ी बोली से काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त करके, नवीन छंद विधान करके एवं राधा को लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी कवियों में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनके संबंध में क्या कहा है? खड़ी बोली के उस काल के कवियों में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काव्य साधना
विशेष महत्व की ठहरती है। सहृदयता और कवित्व के विचार से भी ये अग्रगण्य हैं। इनके समस्त पद औरों की तुलना में अधिक मधुर हैं, जो इनकी कवित्व शक्ति के परिचायक हैं। ऐसा कहते हैं